आखिर ऐसा कितने दिन चलेगा? तुम्हारी इस आमदनी में तो ज़िंदगी पार होने वाली नहीं। मैंने डॉक्टरी इसलिए तो नहीं पढ़ी थी, न इसलिए तुमसे शादी की थी कि यहाँ बैठकर किचन संभालूं। मीना ने दूसरे कमरे से कहा तो कुछ आवाज़ मुकेश तक भी पहुँची। सच तो ये था कि उसने कुछ ही शब्द सुने थे, लेकिन उनका पूरा अर्थ अपने आप ही समझ गया था मुकेश और मीना दोनों ने ही अच्छे व संपन्न माहौल में रहकर पढ़ाई पूरी की थी। परेशानी क्या होती है दोनों में से किसी को पता ही नहीं था। इसके बावजूद मुकेश व्यवहारिक आदमी था। वह जानता था कि व्यक्ति की ज़िंदगी में सभी तरह के दिन आते हैं। दूसरी ओर मीना किसी भी तरह ये दिन बिताने को तैयार नहीं थी। वह बात बात में बिगड़ती, मुकेश को ताने देती और जोर देती कि वह विदेश चले। यहाँ कुछ भी तो नहीं धरा है। मुकेश को शायद ये दिन कभी न देखने पड़ते, पर जब उसने मीना से शादी की तो अचानक उसे अपने माता पिता से अलग होकर घर बसाना पड़ा। दोनों के घर वालों ने इस संबंध में उनकी कोई मदद नहीं की थी। हाँ, दोनों को तुरंत अपने से दूर हो जाने का आदेश अवश्य दे दिया था। फिर मुकेश अपने कुछ दोस्तों के साथ मीना को ब्याह लाया था। तब वह मीना नहीं, नायसा थी। शुरू में तो नायसा के ब्याह को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश हुई थी, पर कुछ डराने धमकाने के बाद बात हो गई। फिर भी उनकी ज़िंदगी में अकेलापन बैठ चुका था और दोनों ने हर तरह से खुश रहने की कोशिशों के बावजूद कभी न कभी कहीं न कहीं निकटवर्तियों का संपन्नता का और अभाव महसूस कर रहे थे। मुकेश जानता था कि घर का ये दमघोट माहौल मीना को अच्छा नहीं लगता। ऊपर से घर गृहस्थी की एक साथ आई परेशानियों ने मीना को और भी चिड़चिड़ा बना दिया था। अभी कुछ माह पहले तक वह तितली सी सहेलियों के बीच इतराया करती थी। कभी कोई टोकता भी तो मीना कह देती, अपनी फिक्र करो, मुझे कौन यहाँ रहना है। मास्टर ऑफ सर्जरी MS किया और ये चिड़िया फिर वह सचमुच चिड़ियों की तरह फुदक उठती और सारी सहेलियाँ हंसी में खो जाती। यहाँ तक कि वह मुकेश को भी अक्सर चिढ़ाया करती। मुकेश की ज़िंदगी में इससे पहले कभी कोई लड़की नहीं आई थी। वह उन क्षणों में पूरी तरह डूब जाता और मीना के प्यार, सुंदरता और कहकहों को एक साथ ही महसूस करने की कोशिश करने लगता। मुकेश मास्टर ऑफ मेडिसिन MD करने के बाद जब सरकारी नौकरी में लगा, तब भी उन दोनों को शादी की जल्दी नहीं थी। अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि शादी करना ज़रूरी हो गया। मीना के पिता उसके लिए कहीं और लड़का देख आए थे। अगर दोनों समय पर एक कदम न उठाते तो निश्चित था कि मीना एक दिन किसी और की हो जाती। फिर वही हुआ जिसका वो दोनों वर्षों से सपना देख रहे थे। दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में डूब गए। शादी के बाद भी इसमें कोई फ़र्क नहीं है। फिर भी क्षण क्षण की ज़िंदगी ऐसे जीना संभव नहीं था और मीना की बड़बड़ाहट भी इसी की प्रतिक्रिया भी। मुकेश ने ये सब सुना और मीना की बातें उसके मन में कहीं गहरे उतरती गई। मीना के अलावा अब उसका इतने निकट था ही कौन। वह हर दुख दर्द की वह अकेले साथी थी। वह सोचने लगा, चाहे जैसा भी हो, विदेश निकलना ज़रूरी है। जो यहाँ बरसों नहीं कमा सकूँगा, वहाँ एक साल में ही कमा लूँगा। ऊपर से मीना भी खुश हो जाएगी। आखिर वह दिन भी आया जब मुकेश का विदेश जाना लगभग तय हो गया। डॉक्टर के रूप में उसकी नियुक्ति इंग्लैंड में हो गई थी और अब उनके निकलने में केवल उतने ही दिन बाकी थे जितने दिन उनकी तैयारी के लिए ज़रूरी थी। जाने कितने दिन वहाँ लग गए, जाने कब लौटना हो भी या नहीं। तैयारी के छोटे से छोटे काम से लेकर मिलने जुलने वालों को अलविदा कहने तक सभी काम उन्हें इस समय में निपटाने थे। मीना की कड़वाहट अब गायब हो चुकी थी। मुकेश अब देर से लौटता तो भी वह कुछ न कहती, जबकि कुछ महीनों पहले मुकेश के देर से लौटने पर वह उसकी खूब खिंचाई करती थी। अब रात को सोने से पहले अधिकतर समय इंग्लैंड की चर्चा में ही बीतता। कैसा होगा इंग्लैंड, चर्चा करते करते दोनों की आंखों में एक दूसरे के चेहरे की जगह ढेर सारे पैसे और उससे जुड़े वैभव की चमक तैरने लगती और फिर न जाने दोनों कब सो जाते। चाहे मुकेश के मित्र हो या मीना की सहेलियां, सभी उनका अभाव अभी से महसूस करने लगे थे। एक ऐसा अभाव जो उनके दूर
जाने की कल्पना से जुड़ा हुआ था। मुकेश का तो अजीब हाल था। मुकेश को घर के फाटक पर बैठा रहने वाला चौकीदार तक गहरा नज़दीकी लगता। नुक्कड़ पर बैठने वाली कुंजड़िन लाख झगड़ने के बावजूद कल्पना में अक्सर उसे याद दिलाती, लड़ लो, जितना चाहे लड़ लो, अब ये साथ कुछ ही दिनों का है। और फिर वह दिन में भी आया जब उन्हें अपना मोहल्ला, अपना शहर, अपना देश छोड़ना था। जैसे जैसे दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ने का समय नज़दीक आ रहा था, मुकेश की तो जैसे जान ही निकली जा रही थी। किसी तरह से उसने दिल को कड़ा किया और फिर वह अपने